खूबसूरत दिखने का हक क्या सिर्फ लड़कियों को है? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये आपका भी राइट है, आपका भी हक है। आप भी चेहरे से खूबसूरत दिख सकते हैं, तवाना दिख सकते हैं, जवान दिख सकते हैं, चमकदार दिख सकते हैं। जी हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ मर्दों में अक्सर अक्सर ये हुआ करता है कि उन्हें लगता है कि सिर्फ़ मेरा सेक्स ताकतवर होना चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरे जूते अच्छे होने चाहिए, मेरा परफ्यूम, मेरी खुशबू अच्छी होनी चाहिए। नहीं जनाब, इसे सेहत नहीं बोलते। मैं प्रोफेशन से एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं, लेकिन मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है कि एक मर्द को मुकम्मल तौर से मजबूत कैसे बनाया जाए, अंदर से सेहतमंद कैसे बनाया जाए। उसकी बोलचाल कैसी हो, उसका रंग रूप कैसा हो, उसका जिस्म कैसा हो, उसका चलना कैसा हो, हंसना कैसा हो, बोलना कैसा हो, अंदर की सेहत कैसी हो, बाल कैसे हो, चेहरा कैसा हो। ये मेरी चाहत है। मैं आपको एक कंप्लीट मैन बनाना चाहता हूं, परफेक्ट मैन नहीं। दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, पर कंप्लीट हो सकता है। उसके लिए कुछ कोशिश की जरूरत है। इसी चेन का ये आज हिस्सा है, ये कड़ी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से आप काम करें कि आपका चेहरा भी चमके। इन 6 पॉइंट से जो मैं आपको देने जा रहा हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इससे आप 14वीं रात के चांद की तरह चमकेंगे, लेकिन किसी की आंखों के तारे जरूर बन जाएंगे और ये आपका हक है। और मजे की बात ये बताता हूं कि जो कुछ आपको बताने जा रहा हूं, इसमें कोई स्पेशल खर्च आपको नहीं करना, कोई लंबे चौड़े पैसे नहीं लगाने हैं। बहुत मामूली चीज़ों से आप ये काम करेंगे और फिर इसका चमत्कारी असर अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर देखेंगे। जी हाँ, चलते चलते इस बात को शुरू करने से पहले मैं 2 बातें मगर यहाँ कहना चाहूँगा जो मेरे दिल की बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुज़ार, मशकूर और ममनून हूँ। दिल से, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके जो मोहब्बत भरे कमेंट्स सारी दुनिया से मेरे पास आते हैं, मुझे मेरी टीम पहुँचाती है ये कमेंट्स, मैं तो अवेलेबल नहीं होता वहाँ पर। तो इससे मुझे एक किस्म का जोश, उमंग और ताकत मिलती है आपके लिए कुछ और बेहतर करने की। जिस वक्त मैंने YouTube पे काम शुरू किया था, उस वक्त मेरे अंदर ये जज्बे नहीं थे, क्योंकि मैं छुप के काम करने वाला आदमी था। पर आपकी मोहब्बत ने मुझे उकसाकर यहाँ तक पहुँचाया कि मैं और ज़्यादा आपको डिलीवर करने पे यूँ समझ के चलिए कि अंदर से मैं खुद मोटिवेट होता हूँ कि मुझे आप तक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और, ये जो रूटीन चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये उन मर्दों के लिए है जो अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते। लेकिन जिन लोगों के चेहरे पर या स्किन पर कोई बीमारी मौजूद है, जैसे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, रेडनेस है, एलर्जीज़ हैं, एक्जिमाज हैं, या बहुत सारे दाने, पिंपल्स हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि सिर्फ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलकर अपने लिए सही इलाज तजवीज़ कराएं और उस पर अमल करें। यह बात खास तौर से ध्यान रखने वाली है जिसे आपने सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। ये 6 पॉइंट हैं। दिल के कानों से सुनना है, ये शरीर वाले कानों से नहीं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दिल के कानों से सुनिए। दिल के कानों से सुनेंगे तो बात दिल में रहेगी, दिमाग में सेटल होगी और आप अमल करेंगे। और आज से ही शुरू कर दीजिए अगर आप यकीनी तौर पर चमकना चाहते हैं तो। और आइंदा भी आने वाले वक्त में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक ऐसी चीजें पहुंचाता रहूं कि जिससे आप बाहर से भी और अंदर से भी हेल्दी रहें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्स आपका ताकतवर है तो आप अच्छे मर्द हैं, हरगिज नहीं। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको खूबसूरत दिखे, वो भी चाहती है आप उसे खूबसूरत और अच्छे दिखें। उसी का यह हिस्सा है। 6 पॉइंट हैं, 5 और एक 6। ये 6 पॉइंट। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है क्लीनिंग, चेहरे को साफ करना। अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि चेहरे को साफ करना ही 50% स्किन को अच्छा कर देगा चेहरे की, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी जनाब। जी हां, चेहरे को साफ करना। और आसान कर देता हूं, आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। कोई भी डेली फेस स्क्रब वॉश लीजिए। डेली फेस स्क्रब वॉश। डेली स्क्रब होता है, डेली स्क्रब क्या होता है? डेली स्क्रब एक तरह का लोशन ही होता है, फेस वॉश की तरह ही होता है। इसमें बारीक बारीक कुछ ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं। जब इससे आप अपने मुंह को धोते हैं तो डेली आपके स्किन का जो मैल है, जो डेड स्किन है, जो एक्सेसिव ऑयल है, वो बाहर निकल जाता है। और धोने का तरीका बताता हूं। सुबह बिस्तर से उठने के बाद आप ये थोड़ा सा फेस स्क्रब, जो डेली फेस स्क्रब है, जब आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज इसको बना रही हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल केमिकल नहीं होते। जी हां, आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं होते। ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बना रही हैं, बहुत इजीली अवेलेबल। थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। इससे आपने सुबह उठ के बिस्तर से चेहरे को धोना है 1 मिनट तक। चेहरे के राउंड राउंड सर्कुलर मोशन लेना है, मोशन अपोजिट नहीं लेना, क्लॉकवाइज पोजीशन में ऐसे चलना है आपने। ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ चेहरे को नहीं रगड़ना है। इसी तरह गर्दन को, पिछले हिस्से को 1 सवा मिनट तक आपने सुबह बिस्तर से उठने के बाद इसको करना है।
इसी तरह से बिल्कुल सेम जब आप अपने ऑफिस से, अपने काम से, अपनी ड्यूटी से, अपनी जिम्मेदारियों से थक हार कर घर लौटें और बिस्तर पे जाने वाले हों, उससे 1 घंटा पहले आप दोबारा अपने चेहरे को धोइए। अब आपने रात को जो चेहरा धोना है उसमें 2 से 3 मिनट लगाने हैं। सुबह 1-1.25 मिनट और रात में 2 से 3 मिनट आपने लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर सुबह का जो वक्त है उस वक्त चूंकि रात भर आप मुंह धो के लेटे होंगे तो बहुत ज़्यादा डर्ट और बहुत ज़्यादा गंदगी चेहरे पर नहीं होती है, लेकिन रात को जब आप घर लौटते हैं उस वक्त चेहरे पे बहुत गंदगी, बहुत ऑयल, बहुत पॉल्यूशन का असर होता है। तो इससे आपके चेहरे में एक नई ताजगी और जान पड़ेगी। पहला पॉइंट ये है। आइए नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 है सूरज। सूरज जिंदगी के लिए वाइटल है, इसके बिना हम 1 मिनट भी जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन यही सूरज आपके चेहरे की स्किन के लिए जहर साबित होता है अगरचे आप बिना सनस्क्रीन के बाहर निकलते हैं। तो दूसरा स्टेप है एक पावरफुल सनस्क्रीन, और ये कोई महंगी नहीं होती। सिर्फ 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है सनस्क्रीन के अंदर। एक, ये वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ होनी चाहिए, यानी कि पानी के साथ बाहर निकलेंगे पसीना आएगा, उसके साथ सनस्क्रीन बह जाती है, तो वाटर प्रूफ सनस्क्रीन होनी चाहिए। नंबर 2, इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होने चाहिए। विटामिन ए, सी, ई और गुड मॉइस्चराइजर से बनी हुई सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल हैं, जी हाँ। और तीसरा पॉइंट सनस्क्रीन के लिए जो याद रखना वो ये है, सनस्क्रीन को हमेशा धूप में निकलने से आधा घंटा पहले लगाते हैं। लोगों में एक बड़ी गलत फहमी ये है कि जैसे ही घर से निकलने होते हैं फटाफट इमीडिएटली वो अपने चेहरे पे कोई सनस्क्रीन लगाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सनस्क्रीन को एक्टिवेट होने के लिए 20 से 25 मिनट चाहिए होते हैं, जी हाँ। 20 से 25 मिनट में आपकी सनस्क्रीन चेहरे पे एक्टिव होती है। और कोई भी सनस्क्रीन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, 3 से 4 घंटे में सबका काम खत्म हो जाता है। तो अगर लगातार आप सूरज के अंदर रहते हैं और आपका काम इस तरह का है कि आपको 6 घंटे 8 घंटे सूरज में ही रहना है, तो 3 से 4 घंटे के बाद आपको अपनी सनस्क्रीन रिपीट करनी चाहिए, जी हां। सनस्क्रीन अगर आप चेहरे पे नहीं लगाते हैं और अपने चेहरे को धूप से नहीं बचाते हैं तो आप अमृत भी पी लेंगे तो आपका चेहरा कभी भी दमकेगा नहीं, चमकेगा नहीं। आपकी स्किन को सबसे ज्यादा डैमेज एनवायरमेंटल फैक्टर से अगर किसी चीज से पहुंचता है तो वो सूरज है। इसके बाद बाकी दूसरी चीजें आती हैं। तो सूरज से चेहरे को बचाना है, हालांकि सूरज हमारे लिए जिंदगी है, इसे याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइट। मेरी वीडियोस पे अगर आपने पहले कभी गुजरे हैं और देखा है तो आपने महसूस किया होगा कि डाइट पे मेरा खास फोकस रहता है। क्यों? हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है, जी हां। इसको रटना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी शय, कोई भी कॉस्मेटिक, कोई भी क्रीम ऐसी नहीं है कि अगर आपकी डाइट बहुत खराब है और आप उसे चेहरे पर लगाते रहें तो आपका चेहरा चमकता रहेगा, ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियली आप फाउंडेशंस, कंसीलर्स लगा के अपने चेहरे को चमकाएंगे तो यकीनी तौर पे कुछ मिनट, कुछ देर के लिए तो आप चमकते रहेंगे। वो तो किसी मुर्दे के चेहरे पे भी लगा देंगे तो वो दिखेगा। लेकिन इंसान का मतलब यह है कि वो अंदर से हेल्दी हो, उसकी चेहरा अंदर से जब न्यूट्रिशन पहुंचता है तो सामने से चमकता और दमकता है। तो डाइट आपके लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की आप डाइट करें। शॉर्ट में बता देता हूं, हर तरह का जंक फूड, हर तरह का फास्ट फूड, हर तरह का वो खाना जो केमिकल के साथ पैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिसकी शेल्फ लाइफ आपको दिखे कि महीनों और सालों उसकी शेल्फ लाइफ मौजूद है, तो इसका मतलब वो खाना आर्टिफिशियल है। और आपका शरीर इसको खा तो लेगा, पहुंचा, इसको आप एब्जॉर्ब तो कर लेगा, लेकिन अंदर से खुश कभी नहीं होगा, अंदर से खुश कभी भी नहीं होगा। आप शेर को पिंजरे में रखें तो देखने में तो शेर ही लगेगा, पर शेर वाली सारी खूबियां खत्म हो जाएंगी। पेट के अंदर आप कुछ भी डाल लें, अपने पेट को डस्टबिन समझकर, अपने मुंह को डस्टबिन समझकर कि जो आ रहा है आने दीजिए, तो इससे आप अंदर से कभी हेल्दी नहीं हो सकते। आपको मालूम है आपकी स्किन आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जी हां। हैरत हुई सुन के, आपका सबसे बड़ा शरीर का ऑर्गन आपका लीवर नहीं है, आपके फेफड़े नहीं है, आपकी हड्डियां नहीं है, आपकी स्किन आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये सर से लेके पैर के नाखून तक जो चमड़ी आपके शरीर पर लिपटी हुई है, ये आपके शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसको वैसे ही न्यूट्रिशन चाहिए जैसे आपके सेक्स को, इसको वैसे ही न्यूट्रिशन चाहिए जैसे आपकी बोन्स को, इसको वैसे ही न्यूट्रिशन चाहिए जैसे आपकी मसल्स को, इसको वैसे ही न्यूट्रिशन चाहिए जैसे आपके ब्रेन को। अच्छा खाना, और अच्छा खाना किस चीज से मिलकर बनता है? हर नेचुरल खाना जो घर का मौजूद है, जिसमें टॉप लिस्टेड कुछ बता देता हूं। कच्ची सब्जियां, तरकारियां, फल हैं, दालें हैं, चावल है,
या ऐसा रोस्टेड मटन, फिश वगैरह जो भी आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो एग वाइट है। ये जो नेचुरल कुदरत ने जो हमें खाने के लिए चीजें दी हैं, बस इतना समझिए, कुदरत ने नेचुरली जो आपको खाने के लिए दिया है, बस वो खाना अच्छा है। अब अगर आप किसी भी खाने को बहुत ज्यादा कुकर में डाल के पकाते ही चले जा रहे हैं तो भी आप उसे खराब कर रहे हैं। तो खाना ऐसा खाइए, आसान जबान में अगर बताऊं, आज से 100-150 साल पहले जो हम खाने खाते थे बस वो नेचुरल है। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि स्टोर्स पर ये पैकेट वाली चीज़ें क्या होती हैं, ये कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें क्या होती हैं, आर्टिफिशियल जूसेस जैसी चीज़ें क्या होती हैं, सोडाज क्या होते हैं, ये किसी को नहीं मालूम था। मुझे खुद अपने बचपन का याद है, हालांकि बहुत पुराना ज़माना नहीं है, कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि पैकेट वाले चिप्स क्या होते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी आइसक्रीम खाने का मन होता तो हमें नहीं पता था कि पैकेट में कोई आइसक्रीम भी आती है। हमारे ज़माने में तो, अब ज़माना मेरा कोई बहुत पुराना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 20-30 साल पहले तक भी क्या कहानी थी, लेकिन इन 20-30 सालों में बहुत कुछ पलट गया और उसका नतीजा ये निकला है कि 18-18 साल के लड़के बीमार हैं, छोटी छोटी उम्र के लड़के बीमार हैं, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां बीमार हैं। वजह हमारा लाइफ स्टाइल। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था, डाइट। आइए चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। चौथा पॉइंट है पानी। पानी शरीर के लिए अमृत है। आपको चौंकाने वाली बात बताता हूं, आपकी स्किन का 70% पार्ट पानी है। अब आप अंदाजा लगाइए, आप कोई खेती लगाते हैं, आप अपने खेत के अंदर कोई बीज बोते हैं जिसको 70% पानी चाहिए, उसको अगर आप 10% पानी पहुंचाएंगे तो उस फसल का क्या होगा? मुरझा जाएगी, खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। जी हां जनाब, इसी तरह से पानी है। आपकी स्किन के लिए पानी अमृत है, अमृत है, अमृत है। कम से कम इतना पानी जरूर पीजिए कि जब आप यूरिन पास करें तो उसका कलर पेल येलो हो। अगर बिल्कुल पानी जैसा रंग भी आप नहीं कर सकते तो उसका रंग कभी भी पीला नहीं। ये पहचान बता रहा हूं आपको बहुत बारीक, क्योंकि किस आदमी की पानी की जरूरत कितनी है ये बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन मैं एक पहचान बताता हूं। जब आप यूरिन पास करें, अगर आपके पेशाब का रंग बहुत पीला है या ज्यादा पीला है, बहुत गाढ़ा पीला भी नहीं, लेकिन अगर थोड़ा पीला है तो जरूरत है आपको ज्यादा पानी की। एक उसूल बता देते हैं आमतौर से कि एक जनरल आदमी को जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करता है उसको 8 से 10 गिलास पानी की जरूरत पड़ती है, यानी कि तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ये कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, जरूरत के एतबार से कौन आदमी कैसा काम कर रहा है। ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, धूप में मेहनत करने वाले लोगों को हो सकता है 6-7 लीटर तक पानी की जरूरत पड़े। तो पानी का ध्यान रखिए, पानी का ध्यान रखिए। मेरा 5वां पॉइंट है जो बहुत ही खतरनाक है और वो है स्ट्रेस। हाँ जनाब, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, गम, फिक्र, उलझने, परेशानियां, रंज, गम, तकलीफ, अलम, कितने सारे नाम ले दिए मैंने। ये सारी वो चीजें हैं जो आपके स्किन के अंदर के मॉइस्चर को, आपके स्किन के अंदर के टिश्यूज को जो सपोर्ट करते हैं, जिससे आपके चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, आपकी स्किन लटक जाती है, आप छोटी उम्र में बूढ़े दिखने लगते हैं। उम्र आपकी 20 साल की होती है, आप दिख 30 साल के रहे होते हैं। आपकी उम्र 35 साल होती है और आप 50 साल के दिख रहे होते हैं। आपकी उम्र 18 साल होती है, आप 28 साल के दिख रहे होते हैं। यह होता वजह है कि आपकी स्किन के अंदर, इस स्किन के नीचे कुछ टिश्यूज हैं जिसे हम कोलेजन बोलते हैं। ये कोलेजन फाइबर है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप दीवार पर जब पेंट करते हैं, पेंट के नीचे आप जो सीमेंट लगाते हैं प्लास्टर की शक्ल में, जितना अच्छा ये प्लास्टर होगा उतनी ज्यादा ये ऊपर की स्किन या पेंट क्लीन होगा और क्लियर होगा, उतना ज्यादा स्मूथ होगा, उतना ज्यादा इसका टेक्सचर स्मूथ होगा। आपने देखा होगा पेंटर्स आपसे कहते होंगे कि भाई आपकी दीवार का बैलेंस ठीक नहीं है, हम इस पर हम पीओपी करेंगे फिर पेंट करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो अंदर जो टिश्यूज हैं जब ये मजबूत होते हैं तो चेहरा खिला हुआ दिखता है। छोटी उम्र में का आदमी अपनी उम्र के जैसा दिखता है। 18 साल का लड़का 28 साल का नहीं दिखता, 25 साल का लड़का 40 साल का नहीं दिखता, 40 साल का आदमी 70 साल का नहीं दिखता है। याद रखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, प्रेशर, गम, इससे बचना है। और आजकल मैं अपना तजुर्बा आपको बताता हूं कि हमारे स्ट्रेस की जो सबसे बड़ी वजह, और बहुत सारी वजह भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं सिर्फ यही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह बताता हूं। शायद मेरी ये दिल की बात आपके दिलों तक पहुंच जाए, मेरी ये जी की बात, मेरे ये सीने की बात आप तक पहुंच जाए। सबसे बड़ी हमारी टेंशन की वजह यह है कि हमने अपने टारगेट्स, अपनी मंजिलें, अपनी हैसियत, अपनी औकात और अपनी ताकत से ज्यादा बड़ी बना ली है। मैं एक एग्जांपल दूंगा सिर्फ। एक आदमी 20,000 रुपए कमाता है पर उसे कार चाहिए। जी हां, एक आदमी 10,000 रुपए महीना कमाता है लेकिन उसकी चाहत यह है कि उसके हर कमरे में एसी लगा हो।
एक आदमी कमाता 25,000 रुपए पर वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है। जनाब सुनिए, रुकिए रुकिए, जरा रुकिए, जरा रुकिए, थमिए, समझिए। आप अपनी चादर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं मिलेगा। ये जो आपको कुछ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू से कि ये जो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मोटिवेट करते हैं ना कि आप बस तरक्की करने के लिए पागल हो जाइए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तरक्की के नाम पे आप खुद को और अपनी फैमिली को बर्बाद मत कीजिए। आप हेल्दी रहेंगे तो तरक्की करने के चांसेस बहुत खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी टेंशन लेके पड़े रहे कि मैं 20,000 रुपए कमाता हूं, इसको 1,00,000 रुपए ओवरनाइट कैसे कर दूं, तो आप धोखा देंगे, आप लोगों को झूठ भी बोलेंगे, आप अपने कारोबार में, अपनी कमाई के अंदर, आप अपने ऑफिसेज में मक्कारी करेंगे, अपने बॉसेस के साथ, अपनी कंपनी के साथ फ्रॉड करेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा कमाना है। इससे कुछ देर के लिए आपको फायदा पहुंच सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको मजा आ सकता है, लेकिन याद रखिए कि लॉन्ग टर्म में ये आपको बर्बाद कर देगा अंदर से। तो हमारे स्ट्रेस और टेंशन की सबसे बड़ी वजह हमारी उम्मीदें बहुत ऊंची ऊंची हैं, ताकतें कम हैं। मंजिलें छोटी बनाइए, सफर को छोटा कीजिए। जब जिंदगी में मकसद खुशी है, आप बिलीव कीजिए, आप यकीन मानिए, मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूं आपको। एक डॉक्टर, एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होने के बाद मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं कि पैसे से खुशियां नहीं आती। ये आपको बहकाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो मेरा आखिरी पॉइंट है। रात को मुंह धोने के बाद चेहरे पे कोई अच्छी एंटी एजिंग क्रीम या एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर लगाना है। कोई पावरफुल एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर यूज करना है चेहरा धोने के 1 घंटे के बाद। चेहरा धोने के 1 घंटे के बाद कोई अच्छी नाइट क्रीम या अच्छा मॉइस्चराइजर जिसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट, अच्छे मॉइस्चराइजर्स मौजूद हों। ये अंदर से देखिए, एक चीज और बताता हूं, रात को सोते वक्त आपकी बॉडी जो है वो रिकवर कर रही होती है। यानी कि यूं समझ के चलिए कि जिस वक्त आप बिस्तर पर जाके सो जाते हैं, आपकी बॉडी अंदर से दिन भर की टूट फूट को रिपेयर कर रही होती है। तो जो ये रिपेयर वर्कर लगे हुए हैं, जो आपकी टूट फूट को रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप इनको जरा अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचा देंगे, इनकी अच्छी मदद कर देंगे, इनको खाने पीने की अच्छी चीजें दे देंगे, तो ये वर्कर जो अंदर काम कर रहे हैं ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा जोश के साथ, ज्यादा अच्छा काम करेंगे। आपके घर में अगर मजदूर काम कर रहे हैं और वो थके पड़े हो, बीमार हो, तो आपके घर का काम कैसा होगा? आप थोड़ी सी उनकी खिदमत कर दीजिए, चाय पानी का ख्याल रखिएगा, उनको न्यूट्रिशन दीजिएगा, तो वो ज्यादा जोश के साथ काम करेंगे। ऐसी रात में आपकी स्किन रिपेयर हो रही होती है। तो चेहरे पे अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाते हैं, एक सनस्क्रीन लगाते हैं, तो आपकी स्किन की रिवाइवल रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, इसकी रिकवरी रेट जो है वो बढ़ जाती है। ये आपको चमत्कारी फायदा कर सकती है। उम्मीद है मेरे ये 6 पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। और चलते चलते एक बात आपसे और अर्ज करूंगा कि ये 6 पॉइंट तकरीबन 300 किताबों का निचोड़ हैं। मैंने एक एक पॉइंट जो बताया है, इस एक एक पॉइंट पर एक एक किताब, 2-2 किताबें लिखी हुई हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, निकले इंटरनेट पर ये रिसर्च करें, तो पता लगेगा सिर्फ सनस्क्रीन के ऊपर तकरीबन 3,000 स्टडीज मौजूद हैं। उस सब का निचोड़ निकाल के मैंने आपको 6 पॉइंट में दिया है। इसकी कीमत को प्लीज समझिए, मेरी मेहनत को समझिए कि मैं आपको बहुत छोटे वक्त में सारा का सारा साइंस का निचोड़ निकाल के दे देता हूं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारा प्यार। अलविदा।